नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे जेके एसएसबी के तरफ से एक आज ही 18/12/2021 पे एडवर्टाइजमेंट पोस्ट जो सब इंस्पेक्टर के लिए थी, ठीक है, उसका जो सिलेबस है वो इन्होंने ये ऑफिशियल है जो कि आज लॉन्च हो चुका है। और सिलेबस देख लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन होगा और क्या क्या चीज़ें रहेंगी आपको ये पता होना चाहिए। और जल्द ही हम इसके लेक्चर भी लाने वाले हैं सब इंस्पेक्टर के लिए जो जेके एसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। जैसे कि 150 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। और इस बार ये जो सिलेबस है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है सीधा, अगर आप केएस का सिलेबस देखो या आईएएस का सिलेबस देखो, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो टच होने वाली हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है सिस्टम, चाहे वो जेके एसएसबी का हो और जेके पीएससी का हो, तो ये पेपर टफ होने वाले हैं। ये आप क्लियर करके देखो, क्योंकि ये सिलेबस अगर देखोगे आप, ये एग्जैक्ट सिलेबस केएस का है। केएस का सिलेबस है सेम वाला, सेम सिलेबस। देखो जैसे इसमें लिखा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो इससे मतलब हो गया करंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये बहुत बढ़िया बात है कि सिलेबस को एटलीस्ट पहली बार वेल डिज़ाइन तरीके से लिखा हुआ है। ओके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसका मतलब हो गया कि आपको एंशेंट हिस्ट्री भी पढ़नी है, मेडिवल भी पढ़नी है और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी है। ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ के जाना है, ये क्लियरली लिखा है, ठीक है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, सबसे बड़ी बात है कि पहले जितने भी जेके एसएसबी का सिलेबस रहता है मोस्टली वो टच करते थे इंडियन ज्योग्राफी को, बट इस बार इन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी इंक्लूड किया है। ओके, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ये सारी जो ज्योग्राफी है, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, सोशल या इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, सबको इंक्लूड कर दिया गया है इस बार के सिलेबस में। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और सीधा सीधी लाइन उठाई है केएस के सिलेबस की। कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम भी पढ़ना है, पंचायती राज भी पढ़ना है, पब्लिक पॉलिसी राइट इशू, ओके, ये भी पढ़ना है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ द बेस्ट बुक, उसी को रेफर करना है आपने। स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, मैंने जेके पीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की बुक लिखी थी और बहुत सारे लेक्चर दिए थे। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो नहीं जानते हैं, 21 क्वेश्चन आए थे। ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट बात कर रहा हूँ। नहीं यकीन आता है तो लेक्चर देख लीजिए या मेरी बुक देख लीजिए या टेस्ट सीरीज देख लीजिए। ओके, 21 में से आपको 17 से 18 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वो आपको दिख जाएंगे, तभी यकीन आएगा आपको कि एक्चुअल में हमने कोऑपरेटिव क्यों पढ़ाया था और कितना आया उसमें से। ओके, नेक्स्ट जो है 5th टॉपिक जो है जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाला, रिमूवल एंड डिफिकल्टी ऑर्डर एंड एडेप्टेशन ऑर्डर जो भी है, आपको सिर्फ जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पढ़ना ही पढ़ना है, जो मैं ऑलरेडी बोलता आया हूँ। जेके पीएससी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में भी क्वेश्चन थे और ये इंपॉर्टेंट था। 6 नंबर पे जो है इकॉनमी पढ़नी है आपने। ओके, इकॉनमी पढ़नी है और इकॉनमी जो है मोस्टली ये चीज़ें आपको जितनी भी है ये हम पढ़ा देंगे। जितना भी सिलेबस है हम सब इंस्पेक्टर पे सिलेबस लाने वाले हैं। हमारी टीम तैयार हो चुकी है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो है हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं जेके पीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के। और ऑल दी बेस्ट, जिनका सिलेक्शन होगी, जिनका नहीं भी होगा वो तैयारी कर दें, आज से स्टार्ट कर दें। हम लेक्चर कंटिन्यूटी में लाएंगे। ओके, और अब प्रूफ के बाद वीडियो तो बनाएंगे हम सब, उसकी भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी, बट ये है कि अभी ये सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इकॉनमी में पढ़ना क्या आपने, एक तो इकॉनमी जितनी भी बेसिक है इकॉनमी वो पढ़नी ही पढ़नी है। ओके, ये आपने एक 12th क्लास में एक मैक्रो इकॉनमी आती है वो पढ़ लेनी है बेसिक के लिए, वही आपकी रहेगी। और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अलग से टॉपिक आता है, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ये सब हम पढ़ाएंगे, ये आपको इकॉनमी में मिल जाएंगे। रेस्ट के बाद जैसे इन्वायरमेंट के लिए, तो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा सा सिलेबस दिया है उन्होंने। जनरल इशूज़ ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इस पे लेक्चर जो है खुद में लाऊंगा और ये बढ़िया से पढ़ाएंगे आपके लिए। ओके, तो ये जो टॉपिक जो है ये काफ़ी अच्छा है। वैसे तो शंकर आईएएस की बुक आती है मार्केट में, वो आपने आईएएस और केएस के लिए होती है, लेकिन वही आपको इधर भी प्रेफरेबल करनी है और मोस्टली हम कवर ही कर देंगे। जनरल इंग्लिश है, इंग्लिश भी दी गई है और इंग्लिश भी आपने पढ़नी है। फिर है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, तो ये ध्यान रहे कि ये बार बार कम्युनिकेशन स्किल्स डाल रहे हैं सिलेबस में, तो कहीं ना कहीं आपको पहले से ही पढ़ना है अच्छे तरीके से इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, इसके बारे में फिर से हम डिस्कस करेंगे जब लाएंगे हम। आज सिलेबस आया तो बता देते हैं आपको। जनरल साइंस जो है मोस्टली ये साइंस आपको एक तो एनसीईआरटी पढ़नी है आपने। ओके, एनसीईआरटी 9th 10th वाली वो उसमें साइंस निकल जाती है। इसके अलावा लूसेंट की बुक आती है, वो भी साइंस के लिए
पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि 2-3 सोर्स आपको पकड़ने ही पकड़ने हैं। इसके अलावा आपका दिया गया है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बढ़िया सिलेबस इन्होंने इस बार दिया है। और ये देख लीजिए, कंप्यूटर के बेसिक पढ़ने हैं, वेरियस फैक्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट देयर यूजेज। और ये इसके लिए एक बुक आती है अरिहंत की, ओके, अरिहंत की बुक आती है मार्केट में, बट इस बार असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में अरिहंत से कुछ भी नहीं आया, और इसलिए मैं प्रेफरेबल नहीं करूंगा, इसका हम खुद पढ़ा देंगे। ओके, जो जो चीज़ें भी आएंगी, जनरल मेंटल एबिलिटी बाई सिद्धि, और लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिक एबिलिटी, इन दोनों के जो जो भी टॉपिक होंगे हम डिटेल में सिलेबस लाएंगे, इसका डिकोड सिलेबस करके लाएंगे जितना भी सिलेबस है। अभी के लिए सिलेबस आया है तो वही डिस्कस कर रहे हैं हम कि क्या क्या सिलेबस है। जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, इसका मतलब क्या, रीजनिंग आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जो भी बच्चे केएएस के हैं और आईएएस वाले हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, कहीं ना कहीं लैग इंटरव्यू में रहेंगे, मेंस में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, तो अल्टीमेटली तैयारी किस में करनी है आपने, सब इंस्पेक्टरी करनी है, इसमें भी 2 स्टार लगने हैं। ओके, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशनशिप, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन अप टू क्लास 10th लेवल इन्होंने बोला है। ये सारा जितना भी है, तो ये अगर आप मानोगे ना, आप सी सेट का सिलेबस देखोगे, सी सेट का यूपीएससी और केएस का सेम सिलेबस है, तो ये टोटल केएस का सिलेबस है, टोटली सिलेबस। अगर आप देखोगे केएस का सिलेबस, उसमें ये वाली लाइन छोड़ के इंग्लिश और ये वाली छोड़ के पूरा सिलेबस प्री का जो केएस का होता है सेम सिलेबस दे दिया गया है। किसके लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, पुलिस का सब इंस्पेक्टर के लिए। ओके, अब ये जितना भी सिलेबस है हम कवर कराएंगे इसी चैनल पे। बोल रहा हूं मैं, दावे के साथ बोल रहा हूं कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन 120 क्वेश्चन है ना, तो भाई साहब 70 से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट दिलाएंगे आपको। शुरुआत से फॉलो करना है, अभी से स्टार्टिंग से जो जो लेक्चर आया उसके नोट्स बनाने हैं, और हो सकता है कि इसमें मैं खुद बुक लिखूंगा। ओके, ध्यान रखना, वही बुक लेनी है लास्ट में जब मैं बोलूंगा। अभी बुक प्रोसेस में चल रही है। आज सिलेबस आया, मैंने बोला था जब सिलेबस आएगा उसके बाद लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। जो भी टीचर आएगा, ये याद रखें कि जो भी टीचर आएगा मैक्सिमम उसने या तो केएस का प्री दिया होगा, मेंस दिया होगा, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस उसको होगा, या तो ऑलरेडी क्वालिफाई होगा। ओके, कोई भी बंदा छोटा मोटा नहीं होगा जो ऐसे ही पढ़ाने लग जाएगा आपको। ओके, एक्सपीरियंस पर्सन ही होंगे। और ये जितना भी सिलेबस है ये आपको कवर करने का दावा मैं आज बोल रहा हूँ इसी चैनल पे, और स्टार्टिंग से फॉलो करना है आपने और एंड तक। ये नहीं बीच में लास्ट में उठ के आओगे, 10 दिन वीडियो देखोगे, फिर बोलोगे हाँ सर उसमें से आया ही नहीं। भाई पूरा फॉलो करना पड़ता है। हमने सब इंस्पेक्टर इसके लिए जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के लिए जून जुलाई से लेक्चर लाए थे, और बच्चे अगर लास्ट में 10 दिन में जुड़ के अगर देखेंगे, उनको प्रोसेस ही नहीं पता, तो वो जवाब क्या देंगे। ओके, ये जितना भी सिलेबस है हम कवर करेंगे, ये आज बोल रहा हूं इसी चैनल पे, और ये मैं करा के छोड़ूंगा। ओके, चाहे उसके लिए मुझे जितना भी पे करना पड़े। ओके, और फ्री लेक्चर आपको मिलेंगे, फ्री लेक्चर ऑन यूट्यूब। और लास्ट में टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज भी क्या होगी, 200 रुपये से नीचे लाएंगे हम। और मार्केट में कोई बुक आएगी, जो भी बुक आएगी, और मेरी बुक आएगी इस पे, ये मान के चलो, और वेट करना आपको मेरी बुक का। और जिन्होंने बुक ऑलरेडी विशाल पब्लिकेशन की ली थी उनको पता है। अब किसके साथ मैं बुक लाऊंगा मिलके, वो आपको विद इन मंथ पता चल जाएगा। ओके, और तैयारी करें, अपना बेस्ट दें, और बेस्ट देना है क्योंकि ये केएस का सिलेबस है। इसका मतलब हो गया आपको पहले से अच्छे तरीके से तैयार होना है। तो तैयार होने के लिए आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, और आज से ही पढ़ना पड़ेगा। किताबें उठा दो आज से ही। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु हैज फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सब इंस्पेक्टर एग्जाम। ओके, आज उसकी लास्ट डेट थी, आज ही सिलेबस आ चुका है जेकेपीएससी की तरफ से। जेकेपीएससी नहीं, जेकेएसएसबी। और देखो लेवल कैसे बढ़ाया उन्होंने, समझ रहे आप। जेकेएसएसबी ने भी लेवल अपना जेकेपीएससी का कर दिया, क्योंकि ये देखोगे एग्जैक्टली सिलेबस है केएस का। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपको, अब वीडियो जो है सब इंस्पेक्टर की लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में।